नमस्कार, एचबीसी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी और इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे बनास नदी की उजड़ती कोख को लेकर। काफी समय से बनास नदी पे भूमाफियाओं द्वारा बजरी खनन किया जा रहा है और धड़ल्ले से उसकी कोख उजाड़ी जा रही है। तो टोंक की जीवन रेखा कहलाने वाली बनास नदी की बजरी पर अवैध खनन यूं ही चलता रहेगा तो शायद हालात और भी विकट हो जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो कि टोंक के हर इंसान की जुबान पर है कि बनास खतरे में है। अगर टोंक के जीवन रेखा कहलाने वाली बनास नदी की बजरी पर अवैध खनन यूं ही चलता रहेगा तो हालात और विकट होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो कि टोंक के हर इंसान की जुबान पर है। आज टोंक पानी की बूंद बूंद को मोहताज है। बनास के पेटे में अब खेती नहीं होती, बल्कि वहां तो एलएनटी की मशीनों से बनास की कोख को बाज बनाया जा रहा है, पर बनास की पीड़ा सुनने वाला कोई नजर नहीं आता। जरा देखिए नवाबों के शहर टोंक से गुजरती बनास के इस हाल को। जलदाय विभाग के कुओं को ग्रहण लग चुका है और अब टोंक की जनता पानी पीने के लिए बिसलपुर पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महज 3 मीटर तक ही खनन करने के आदेश की रक्षा करने वाला बनास में कोई नजर नहीं आता और एलएनटी की मशीनों से बनास की कोख को उजाड़ने का काला खेल निरंतर जारी है। बनास में 10 मीटर से 15 मीटर तक की खाइयां खोदी जा रही हैं, पर चांदी के जूतों के आगे नतमस्तक प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे में टोंक की जीवन रेखा पर तबाहियों का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है, पर किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बनास की बजरी के इस काले खेल में क्या बनास की तबाही होती ही रहेगी? अब देखना यह होगा कि एचबीसी की बनास की बजरी बचाने और बनास को उस पुराने स्वरूप में लाने की मुहिम आगे किस तरह से रंग लाती है। बनास की बजरी और उसके अस्तित्व को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। तो बनास खतरे में है और अब इसका असर यहाँ के किसानों पर भी होने लगा है, जिसके चलते यहाँ के किसानों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। चाहे बात हाईवे की हो या गांव की सड़कों की, जहां नजर पड़ती है वहीं पर ऐसे पहाड़ जैसे नजारे नजर आते हैं जो ना तो पत्थर के हैं और न ही यह नजारा रेगिस्तान का है। ये पहाड़ बनाए जा रहे हैं बजरी के ढेरों से और रची जा रही है किसानों को मोटा पैसा देकर उनकी तबाही की साजिश। एक ऐसी साजिश जिससे हो जाएगी किसानों के खेतों की जमीन बंजर। पर कौन है टोंक का रखवाला? टोंक में बिना किसी रोक टोक के जारी बजरी खनन के इस गोरख धंधे के पीछे छिपे हैं कई राज। बजरी की यही समस्या है साहब, ये उड़ जाके आके टोंक बागा की ये रोड के साइड रहेगी, आते से पटके को आबा जा बड़ा या उड़ेली जो दूसरा खेता का मान नुकसान होलो मनमान होलो कहीं पैदा न हो वो पटके जी में भी न हो तो और में भी न हो। प्रशासन आवे जावे कहीं ना हो प्रशासन तो बस ये मां को खेबो से मैं ऐसा प्रशासन कहीं को ना प्रशासन तो प्रसारी कहीं को। बनास सूखी है, तालाब सूखे हैं, कुओं में पानी की जगह रीता पैंदा नजर आता है तो हैंडपंपों से भी पानी नहीं निकल रहा है। टोंक को मानो किसी की नजर लग चुकी है और महानगरों के विकास की आड़ में टोंक के किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। पर जिला प्रशासन साधे बैठा है चुप्पी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 मीटर तक की बजरी उठाई जाए, लेकिन आज यहाँ पे 10 से 15 मीटर तक की बजरी उठाई जा रही है। इससे वाटर लेवल बिल्कुल नीचे जा रहा है और वाटर लेवल नीचे जाने से किसानों के खेतों में पानी की समस्या हो जाएगी। उसके लिए प्रशासन को भी शिकायत की, लेकिन प्रशासन कोई नहीं सुनता। प्रशासन इसलिए नहीं सुनता कि प्रशासन के पास नीचे से लेके ऊपर तक लाखों रुपए पेटियों में पैसे जा रहे हैं रोज। बिना किसी लाइसेंस के बजरी का यह काला कारोबार जारी है,
जो कि बनास नदी की तबाही की कहानी कहने को काफी है। ऐसे में क्या है सरकार की मंशा और क्या मायने रह जाते हैं डिविजनल कमिश्नर के। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किन वजहों से टोंक में बनास की बजरी का अवैध खनन जारी है और क्या कर रही है राजस्थान सरकार के साथ जिला प्रशासन। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिए हैं इसमें, और कुछ शर्तें इसमें रखी हैं कि इस आधार के ऊपर इस खनन को स्वीकृति दी जारी रखा जाए। जो भी ऐसे अवैध वाहन हैं जो बिना स्वीकृति के इसका दोहन करते पाए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते पाए जाते हैं, उनके परमिट कैंसिल करने की भी कार्रवाई की जाएगी। बनास की जो बजरी माफियाओं के लिए सफेद सोना बन रही है, वहीं टोंक की तबाही का सबब भी बन रही है। ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना से किसी को कोई फर्क नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बनास में 24 घंटे तक अवैध खनन हो रहा है। टोंक के लिए कभी वरदान रही बनास की बजरी अभिशाप बन गई है। बजरी की एक सीमा होती नदी की, भाव क्षेत्र की, जैसे 2 फीट 5 फीट, लेकिन इन्होंने 20-30 फीट गड्ढे गहरे कर दिए हैं। उन गड्ढे गहरों से क्या होता है कि जो पानी का जो बजरी में जो पानी रुकता ना, वो पानी का रुकाव खत्म हो गया, पानी या तो वाष्पीकरण के ऊपर चला जाएगा या फिर पानी खराब हो जाएगा। प्रशासन तो ये मान के चलो बिका हुआ है, एक पटवारी से लेके थानादार से लेके कलेक्टर एसपी तक। टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से बनास नदी का सीना चीर कर वहां से बजरी खनन किया जा रहा है, और बजरी खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन ने उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। और इस खबर पर रुक करते हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं टोंक संवाददाता रवि टेलर। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब तक रुक पाएगा ये बजरी अवैध खनन का मामला, और प्रशासन इसमें कोई पुख्ता कदम क्यों नहीं उठा पा रहा है? देखिए शेखर, बनास में बजरी का अवैध खनन कब रुक पाएगा, इसकी तो कहीं उम्मीद की किरण हमें नजर नहीं आती है जी। डिविजनल कमिश्नर अजमेर अतुल शर्मा जब टोंक पहुंचे थे और उन्होंने बनास के हालातों को देखा था, तब एक उम्मीद जगी थी कि राजस्थान सरकार कहीं न कहीं सचेत हुई है बनास को लेकर। लेकिन अतुल शर्मा का दौरा महज एक दौरा बनकर रह गया। जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने अभी तक बनास के हालातों का जायजा लेना तक उचित नहीं समझा जी। पुलिस नकारा साबित हो रही है, वन विभाग के अधिकारी पिट रहे हैं, वन विभाग के कर्मचारी पिट रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, वन विभाग इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। खनिज विभाग की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा संदिग्ध इस मामले में नजर आती है कि खनिज विभाग ने जो अब तक की जो कार्रवाई की है वो बहज बाहर से आए हुए दलों ने की है। यहाँ एक्शन एक केसी गोयल जो है वो बात तक नहीं करना चाहते मीडिया से। तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि टोंक में बनास का खनन है, बनास का जो बजरी का अवैध कारोबार है, ये रुक पाएगा, ये हमें नहीं नजर आता कि उम्मीद की कोई किरण ऐसी हो जो बनास में बजरी के खनन को रोक पाए। शेखर, रवि, बड़ी कमाल की बात है कि थोड़े थोड़े टाइम पर एक तरीके से कहा जा सकता है डोज दे दी जाती है। बनास नदी पर आते हैं, खाना पूर्ति हो जाती है, कुछ LNT मशीन्स को सीज कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो हालात है वो ढाक के 3 पात, उसके बाद भी प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगती। देखिए शेखर, इस मामले में ये कहना उचित होगा कि प्रशासन के कानूनों पर बिल्कुल जू नहीं रेंगती है। बनास में सिर्फ अवैध रूप से जो बजरी का जो खनन है इसको रोकने के जो प्रयास हैं वो नाकाफी साबित हुए अब तक प्रशासन की ओर से। खूनी संघर्ष बनास में हमने देखा है, बनास पर लाठियों के साथ पहरा हमने देखा है, बिल्कुल ग्रामीणों का लाठियों के साथ कलेक्ट्रेट पर पहरा हमने देखा है। राजनीति के नाम पर कांग्रेसी जब किरोड़ी लाल मीणा टोंक में बनास की बजरी के खनन को रोकने के लिए टोंक पहुंचते हैं तो उससे पहले कांग्रेसी एकजुट होते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं कि हम भी बनास में बजरी का खनन नहीं चाहते। लेकिन ये समझ से बाहर है कि जिस सत्ता दल, जिस कांग्रेस की सरकार है, उसके कांग्रेसी ज्ञापन देने पहुंचते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। टोंक विधायक को इससे कोई सरोकार नजर नहीं आता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा जो कि टोंक से सांसद भी हैं, उनसे जब इस बारे में बात की जाती है तो वो हमें नियम की बात करते हैं कि भाई खनन तो होना चाहिए लेकिन नियमों में होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये कहना उचित होगा शेखर की टोंक के अंदर बनास का सीना छलनी कर दिया गया है। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और इसका नतीजा, इसका जो परिणाम है, जो विजुअल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो बनास जो खोखली नजर आती है वो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की जहां अवहेलना हो, उन आदेशों की कोई पालना करने वाला नजर नहीं आया। तो उस समय कहा जा सकता है, उस मामले में कहा जा सकता है
कि हालात कितने खतरनाक होंगे टोंक के अंदर बनास के। अब बिल्कुल रवि, देखा जाए कानून की बात की जाए तो 3 मीटर तक की सिर्फ कोर्ट ने इजाजत दे रखी है, लेकिन यहाँ पे 15 से 20 मीटर तक की जो है अवैध खनन किया जा रहा है बजरी का, उसका सीना छलनी किया जा रहा है। और कुछ कुछ समय पर जैसा कि आपने बताया कि किरोड़ी लाल मीणा आते हैं और वो आंदोलन करते हैं और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा एक आंदोलन शुरू होता है, उसके बाद में फिर आदेश निकल जाते हैं, फिर थोड़ा मामला दबाया जाता है। उसके बाद क्या लगता है कहीं ना कहीं ये कमीशन खोरी का मामला भी है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी भूमाफियाओं के आगे या तो घुटने टेक चुका है या फिर कमीशन का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी तरह कहा जा सकता है शेखर इस मामले में कि बनास की जो बजरी है वो कहीं ना कहीं टोंक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी चांदी उगल रही है जी। टोंक पुलिस के लिए भी चांदी उगल रही है। सीधा तौर पे कहा जा सकता है कि ऐसे महकमे जो खनन रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, जब उनकी भूमिका नगण्य हो जाती है, नकारा हो जाती है, तो मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। टोंक के अंदर पिछले दिनों की जो घटनाएं घटित हुई है, जो मशीनें पकड़ी गई है, उसके अंदर कभी भी किसी प्रभावशाली या व्यक्ति की मशीन नहीं पकड़ी गई। सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था। उस मामले में ये हुआ कि जहां उल्टा ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए शेखर, तो इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण सोचते हैं कि जब प्रशासन ही इनके साथ है तो हम आखिर करें तो क्या करें। जी रवि, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा इस मामले पर, हम आपसे और जानकारी चाहेंगे इस मामले पर, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट। और इस खास पेशकश में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि किस तरीके से बनास नदी एक डार्क जोन में तब्दील हो गई है। वहां पर बनास का जो सीना है उसको चीर कर कहीं ना कहीं उसको सीने से बजरियों खनन किया जा रहा है और भूमाफिया इतना सक्रिय है कि प्रशासन ने नतमस्तक हो गया है उसके आगे। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं वहां के वनकर्मी मुमताज जी। मुमताज, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ समय पहले वन कर्मियों पर आप पर हमला हुआ था भूमाफियाओं द्वारा, क्या कुछ कार्रवाई रही उसके बाद प्रशासन की? ये 97 से चल रहा है बजरी खनन का मामला जी नहीं चल रहा। सन 97 में भी 99 मंडल वन अधिकारी टोंक पर भी हुआ था हमला जी, और उनपे भी नाजायज रूप से बजरी माफियाओं ने बलात्कार का इल्जाम लगा दिया था लाठियों सरियों से। उस टाइम में मेरा हाथ टूट गया था जी, मंडल वन अधिकारी को बचाने के अंदर, तो उनपे झूठा आरोप लगा दिया था। ये 99 से चल रहा है अवैध बजरी खनन का मामला। मुमताज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, किस तरीके की आपको सुरक्षा दी जाती है जब आप अवैध खनन ये वालों को रोकते हैं, खनन माफियाओं को रोकते हैं, तो आपकी टीम कितने लोगों की होती है? हमारे तो 5-7 आदमी गश्त के अंदर जाते हैं जी। सदर थाना पुलिस की इमदाद लेना पड़ती है। आजकल तो RSC वाले मिल जाते हैं, तो जब तक थाने वाले आते हैं दूरी पड़ती है 7-8 किलोमीटर की, जब तक ये झगड़ा कर लेते हैं, मारकूट कर लेते हैं। तो मतलब आपके मुताबिक ये खनन माफिया हमेशा तैयारी के साथ आते हैं कि किस तरीके से अगर कोई बात हो जाए तो हम तैयार हैं, और उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कमजोर है। हाँ, पर मुमताज, एक कमाल की बात यह है कि पहली बात तो ये कि कोई पहल नहीं कर रहा है, छोटे छोटे मुद्दे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद में इसके अवैध खनन को रोका जाता है, उसके बाद में वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। और आप जैसा कि आपने बताया कि आपका हाथ टूट गया था उस वक्त भी, तो जब वन विभाग इस कार्रवाई को अंजाम देता है, जब अवैध खनन वालों को रोकता है, तो उन पर हमला हो जाता है, तो उसकी क्या तैयारियां होती हैं आपके पास या क्या सुरक्षा की जाती है? हमारा क्षेत्र में तो 689 हेक्टेयर है, उसको हम प्रयास करते हैं। जल सूत्रों में उसमें कुएं भी ज्यादा है, RSC के भी 2 कुएं हैं। 700 जवान बेचारे प्यासे मर जाए, वर्षा बेसी नहीं हो रही, इस वजह से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो चोरी मगर 2007 से ज्यादा बजरी दोहन हो रहा है। मुमताज जी, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं प्रशासन के दिल में कोई डर बैठ गया है भूमाफियाओं को लेकर, या वन विभाग के कर्मचारियों में या पुलिस प्रशासन में, क्या लगता है आपको? वन विभाग का क्षेत्र तो अलग है, मगर बनास क्षेत्र राज्य सेवा में ज्यादा है, और राज्य सेवा में खुलेआम हो रहा है, रफ्तों पे हो रहा है, सड़क के सहारे। ये संसाधन भी लोगों को गाँव आने जाने से, अगर पानी आ गया तो कई गाँव क्या कहते हैं आने जाने से शहर के अंदर नमहरूम हो जाएंगे। मुमताज जी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी ना खनिज विभाग ने, मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे खुलेआम सड़क पे हो रहा है राज्य से। मुमताज जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, जब आप पर हमला हुआ था अभी कुछ दिन पहले, दिनों पहले भी हमला हुआ था, और तो उसके बाद क्या कार्रवाई रही पुलिस प्रशासन की, जो कि आप उनसे मदद लेते हैं, उसके खिलाफ जब रिपोर्ट कराई जाती है?
बस पुलिस ने उसको माफिया को तो एफआईआर लग गई उस पे और मैंने जुर्माना ले लिया था ट्रक का, उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो आपके कहने के मुताबिक अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है? अभी तक जो खनन माफिया है वो बदस्तूर खुले में कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कि उनके वो हाँ कुछ सदर थाना पुलिस ने ट्रक बजरी माफिया जो